हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक स्टोरी की रीडिंग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मॉरल बेस्ड स्टोरी है। इसका टाइटल है द थीव्स स्टोरी। थीफ मीन्स चोर, तो चोर की कहानी। इसको पढ़ते हैं। बहुत अच्छी वोकेबलरी भी है और ग्रामर रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो मैं साथ साथ आपको देती चलूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। द थीव्स स्टोरी is written by रस्किन बॉन्ड। थीफ स्टोरी, चोर की कहानी, इज रिटन लिखी गई है बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो सेंटेंस है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, ये पैसिव में है। जब भी इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है तो वो वाला सेंटेंस होता है हमारा पैसिव में। तो है तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, लेकिन उसी का सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। द थीफ स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग 15-year-old बॉय। तो ये जो कहानी है इज अबाउट के बारे में, 15 यंग, एक 15 साल के युवा लड़के के बारे में है। हरी सिंह, तो उसका नाम है हरी सिंह, 15 साल के बच्चे का नाम है हरी सिंह। हु बी फ्रेंडेड, इसका मतलब होता है दोस्त बनाना। बी फ्रेंड दोस्त बनाना, यहाँ पे है इसका पास्ट टेंस। बी फ्रेंडेड उसने दोस्त बनाया या बनाता था। पीपल ये प्लूरल में है। पर्सन इसका सिंगुलर है। एक का अगर बात करें तो पर्सन बोलेंगे और प्लूरल में बात करें तो ये हो गया लोगों को, मतलब लोगों को वो दोस्त बनाता था। इन ऑर्डर टू रॉब देम, रॉब मतलब लूटना, चोरी करना। तो इन ऑर्डर टू लूटने के लिए वो उनको दोस्त बनाता था। वन डे ही मेट अनिल ड्यूरिंग अ रेसलिंग मैच। यहाँ पे जो डब्लू है वो साइलेंट है, रेसलिंग बोलते हैं, यहाँ पे डब्लू स्पेलिंग में आता है, अदरवाइज साइलेंट है ये। एक दिन उसको अनिल मिला, मीट का सेकंड फॉर्म है मेट, मिला। ड्यूरिंग के दौरान, रेसलिंग मैच मींस कुश्ती का मैच चल रहा था उसके दौरान हरी सिंह को कौन मिला? अनिल मिला। अनिल वॉज अ 25-year-old मैन। तो अनिल जो था वो 25 ईयर्स का था, 25 साल का था। हु वॉज लीडिंग हिज लाइफ कैजुअली, कैजुअली मतलब कोई ज्यादा परेशान होकर नहीं, आराम से उस जिंदगी को जी रहा था। लीडिंग, वॉज लीडिंग, तो वॉज में जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वॉज में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। मतलब वो जी रहा था लाइफ को बड़े आराम तरीके से। ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर, यहाँ पे जो राइटर है वो नाउन है। वो कैसा राइटर था? लेखक था। स्ट्रगलिंग मतलब अभी वो संघर्ष कर रहा था, सफल नहीं हुआ था। ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर, तो इसलिए वो अभी संघर्ष करता हुआ वो राइटर था, मतलब जिसे वो संघर्ष कर रहा है। तो स्ट्रगलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। हु वुड मेक स्मॉल मनी विद हिज राइटिंग प्रोवेस, प्रोवेस, ठीक है। प्रोवेस का मतलब होता है कुशलता, निपुणता। राइटिंग प्रोवेस मतलब लिखने के कौशल से। ही वुड मेक स्मॉल मनी, वो बनाया करता था कुछ पैसे अपनी लिखने की कुशलता से या कौशल से। हरी फ्लैटर्ड अनिल बाय ट्राइंग टू befriend हिम, तो हरी ने फ्लैटरी करी अनिल के साथ। फ्लैटरी मतलब चापलूसी, तो यहाँ पे है फ्लैटर्ड, तो उसने अनिल से चापलूसी करी बाय ट्राइंग टू befriend हिम, और कोशिश करके उसको दोस्त बनाने की। एंड आस्क्ड हिम फॉर सम वर्क, और पूछा उससे कि उसको कोई काम मिल जाए अगर। काम के लिए पूछा, किससे? अनिल से। अनिल आस्क्ड हरी इफ ही कुड कुक, टू विच द यंग बॉय रिप्लाइड अफर्मेटिवली। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिवली मीन्स, अफर्मेटिव मतलब हाँ, पॉजिटिव, और अफर्मेटिवली मीन्स हाँ में उसने जवाब दिया। तो हरी ने आस्क्ड, अनिल आस्क्ड हरी, अनिल ने हरी से पूछा इफ ही कुड कुक, अगर वो खाना बना सकता है। टू विच जिसके लिए, द यंग बॉय, जो यंग बॉय है हरी सिंह, उसने रिप्लाई दिया पॉजिटिव में कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। हियरिंग दिस, तो हियरिंग दिस मीन्स इसको सुनकर, अनिल टुक हिम टू हिज रूम
and promised to teach Hari how to read, write, add numbers and cook delicious meals. ये सुनकर हरी उसने क्या किया? अनिल टुक टू हिज रूम। तो अनिल जो है वो हरि सिंह को अपने रूम में ले गया, प्रॉमिस किया, उससे वादा किया कि वो उसे सिखाएगा। टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ये पर्पस बताता है कि उसको प्रॉमिस किया किस बारे में, कि वो सिखाएगा हरि को पढ़ना, लिखना, नंबर्स को जोड़ना और खाना बनाना, स्वादिष्ट खाना, डिलिशियस। डिलिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, मील्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि खाना मतलब स्वादिष्ट खाना बनाना भी सिखाएगा। समटाइम्स कभी कभार अनिल वुड गिव हिम अ रुपी टू हरी। अनिल वुड गिव अ रुपी टू हरी एज अ टिप फॉर हिज एफर्ट्स। कभी कभी अनिल दे देता था कुछ रुपए, अ रुपी 1 रुपया, टू हरी एज अ टिप, टिप के तौर पर उसके प्रयासों के लिए, एफर्ट्स प्रयास। वन फाइन डे, एक दिन अनिल रिसीव्ड अ बंडल ऑफ नोट्स फॉर हिज पब्लिश्ड आर्टिकल्स। तो अनिल ने रिसीव किया, उसको मिला बंडल ऑफ नोट्स, मतलब कुछ नोटों का बंडल मिला उसके पब्लिश्ड आर्टिकल्स के लिए। देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल्स है वो नाउन है, अगेन उसको डिस्क्राइब कर रहा है। पब्लिश उसके छपे हुए जो आर्टिकल्स थे तो वो कहीं छप गए होंगे, पब्लिश हो गए होंगे, जिसकी वजह से उसको नोटों का बंडल मिला। ही केप्ट द मनी अंडर हिज मैट्रेस। मैट्रेस मीन्स गद्दा। केप्ट कीप का सेकेंड फॉर्म है, उसने रखा मनी को, पैसों को, अंडर नीचे, गद्दे के नीचे रखा। एंड हरी हैपेंड टू नोटिस दिस। अब इस फ्रेज का मीनिंग होता है हैपन टू नोटिस, मतलब बाय चांस हरी ने इसको नोटिस कर लिया, इसको रखते हुए देख लिया। तो ही हैपेंड टू नोटिस दिस ड्यूरिंग मिडनाइट, आधी रात के दौरान। व्हेन अनिल वॉज फास्ट अस्लीप, जब गहरी नींद में अनिल सो रहा था। हरी स्टेल्दीली, स्टेल्दीली इसका मतलब है कि चुपचाप बिना आवाज किए, चोरी छिपे, स्टेल्दीली स्लिप्ड हिज हैंड एंड स्टोल द मनी केप्ट अंडर द मैट्रेस। तो उसने क्या किया, अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डाला और स्टील का सेकेंड फॉर्म है स्टोल, चुराया, मनी पैसा, जो कि केप्ट रखा गया था अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे। कीप का सेकेंड फॉर्म हो गया केप्ट। ही इमीडिएटली लेफ्ट फॉर द रेलवे स्टेशन टू बोर्ड अ ट्रेन टू लखनऊ। इमीडिएटली जल्द ही, तुरंत, लेफ्ट फॉर मतलब कि चला गया, रेलवे स्टेशन के लिए, टू बोर्ड चढ़ने के लिए, जाने के लिए एक ट्रेन से, लखनऊ जाने के लिए वो फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया ताकि वो बोर्ड कर ले एक ट्रेन लखनऊ जाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये एडवर्ब है। ही मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन मिस हो गई। एंड वॉन्डर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट्स, ही मिस द ट्रेन, तो उसने ट्रेन मिस कर ली दुर्भाग्यवश। एंड वॉन्डर्ड मतलब बिना एम के इधर उधर घूमता रहा, क्योंकि आधी रात का समय था। अक्रॉस द स्ट्रीट्स, गलियों में यहां वहां घूमता रहा। एज इट वॉज पोरिंग हैविली, पोरिंग हैविली इसका मतलब है कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी। एज जैसे कि बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। ही गॉट ड्रेंच्ड कंप्लीटली, ड्रेंच का मतलब है पूरी तरीके से सिर से पांव तक भीग जाना, ड्रेंच। ठीक है, तो यहाँ ड्रेंच्ड है कि वो पूरी तरीके से, कंप्लीटली पूरी तरीके से भीग गया। कंप्लीटली यहाँ पे एडवर्ब है। सून हरी बिगैन टू फील एजिटेटेड, सून जल्दी ही, हरी बिगैन मतलब उसने शुरू किया, फील करना, एजिटेटेड मतलब गुस्से में और चिड़चिड़ापन, एंड वॉज रिग्रेटफुल और वो पछतावा भी महसूस कर रहा था, फॉर स्टीलिंग मनी फ्रॉम एन ऑनेस्ट मैन, कि उसने चोरी किया था पैसा, पैसा चुराने के लिए, फ्रॉम एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार आदमी से, अनिल जैसे ईमानदार आदमी से पैसे चुराने की वजह से उसको पछतावा भी हो रहा था और चिड़चिड़ापन भी हो रहा था। हु ट्रीटेड हिम सो वेल, जिसने कि उसको, उसके लिए अच्छा बर्ताव किया था, उसके प्रति, ट्रीटेड हिम सो वेल उसके प्रति इतना अच्छा बर्ताव किया था, उसको इतने अच्छे से अपने घर में जगह दी थी और रखा भी था। ही फेल्ट गिल्टी फॉर चीटिंग अनिल, तो जो हरि सिंह था, ही फेल्ट
गिल्टी मतलब उसे गिल्ट महसूस हुआ। सो यहाँ पे इसको बोलेंगे कि उसको अपराध बोध महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया। ही फेल्ट गिल्टी, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। उसने महसूस किया एक अपराध का बोध फॉर चीटिंग अनिल, अनिल को चीट करने के लिए। हु टॉट हिम, जिसने कि उसे सिखाया था हाउ टू रीड एंड राइट हिज नेम एंड ऐड नंबर्स, जिसने कि उसको सिखाया था कैसे पढ़ना है, कैसे अपना नाम लिखना है, कैसे नंबर्स को जोड़ना है। सडनली अचानक हरि सिंह हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, अचानक हरि सिंह हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, इस फ्रेज का मतलब है कि उसके दिल में बदलाव महसूस किया उसने, या उसके दिल में एक बदलाव आया। एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू अनिल, और उसने फैसला किया, डिसाइडेड टू रिटर्न वापस आने का, टू अनिल, अनिल के पास। ऑल्दो द नोट्स हैड बिकम सॉगी, ऑल्दो मीन्स हालांकि, सॉगी का मतलब होता है गीले होने की वजह से सॉफ्ट हो जाना। तो ऑल्दो द नोट्स हैड बिकम सॉगी ड्यू टू रेन, तो हालांकि जो नोट्स थे, जो पैसे थे, वो सौगी बन गए थे, मतलब कि ऐसे मुलायम से बन गए थे गीले होने की वजह से, बारिश के पानी से। ही केप्ट द मनी इन द सेम स्पॉट फ्रॉम वेयर ही रिट्रीव्ड इट, तो उसने रखा, कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट, उसने रखा मनी को इन द सेम स्पॉट, सेम जगह पर, फ्रॉम वेयर जहां से, ही रिट्रीव्ड इट जहां से उसने उसको उठाया था। रिट्रीव मतलब जहां कोई चीज रखी गई है उसको वहां से वापस ले लेना। द फॉलोइंग डे मीन्स आने वाले दिन की बात हो रही है, तो अगले दिन, वेन ही वोक अप, जब हरि सिंह उठा, वोक, वेक का सेकंड फॉर्म है, वेक उठना, वोक उठा, वोक अप उठा। ही फाउंड अनिल वॉज नॉर्मल एज यूजुअल, उसने देखा कि जो अनिल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। द यंग मैन ऑफर्ड हरी 50 रुपीज, और जो अनिल था उसने ऑफर मीन्स दिया हरि सिंह को 50 रुपीज। तो जब वो उठा तो उसने, अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपए भी दिए। एंड सेड दैट ही हैड राइटफुली अर्नड इट, और उसने ये कहा कि ही हैड मतलब उसने राइटफुली पूरे हक से, अर्नड कमाए हैं ये पैसे, मतलब जब वो 50 रुपीज जो वो दे रहा है उसके लिए बोल रहा है, अनिल हरि सिंह को बोल रहा है कि तुम्हारा पूरा हक है इन पैसों पर, तुमने इनको पूरे हक से कमाया है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। अनिल फर्दर सेड दैट ही वुड पे हरि रेगुलरली, और उसके आगे भी, फर्दर सेड उसके आगे भी अनिल ने बोला दैट कि ही वुड पे हरि रेगुलरली, कि अब वो हरि को रेगुलर बेसिस पर पैसे भी पे करता रहेगा। हाउएवर, हालांकि, व्हेन हरि टच द मनी, हरि ने जब उन नोट्स को, ये जो 50 का नोट है उसको टच किया, ही रियलाइज्ड दैट द मनी वॉज स्टिल डैम्प, तो उसने महसूस किया, रियलाइज्ड महसूस किया, दैट की मनी वॉज स्टिल डैम्प, स्टिल मीन्स अभी भी, और डैम्प का मतलब है कि उसमें गीलापन अभी भी था, क्योंकि रात को वो नोट भीग गए थे और वही नोट अनिल ने हरि सिंह को दिया था। तो मनी जो है, जो पैसा था, वो स्टिल डैम्प था, अभी भी उसमें गीलापन था। हरि अंडरस्टूड दैट अनिल वॉज अवेयर ऑफ हिज मिसडीड, तो हरि जो है वो समझ गया, अंडरस्टूड समझ गया, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, समझ गया, दैट अनिल वॉज अवेयर, कि अनिल जो है उसको पूरा पता है, ऑफ हिज मिसडीड, या गलत काम किया, द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मतलब पहले वाली रात को। बट द यंग मैन स्टिल डिड नॉट ट्रीट हिम विथ डिस्गस्ट, तो फिर भी, बट द यंग मैन जो अनिल था, यंग युवा आदमी, डिड नॉट, स्टिल फिर भी, डिड नॉट ट्रीट हिम, उसने उसको ट्रीट नहीं किया गुस्से से, नफरत की भावना से, और हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, या उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। हैंड हिम ओवर मतलब हवाले करना, टू पुलिस, पुलिस के हवाले भी नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका, इस फ्रेज का मतलब होता है कि इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अनिल प्रॉमिस्ड टू टीच हरि, अनिल ने वादा किया पढ़ाने का हरि को,
हाउ टू राइट फुल सेंटेंसेस, कि वो उसको पूरे पूरे सेंटेंस कैसे लिखते हैं वो भी सिखाएगा, पूरे वाक्य कैसे लिखते हैं वो भी सिखाएगा। आफ्टर दिस, इसके बाद, इंसिडेंट, इस वाक्य के बाद, इस हादसे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, हरि सिंह वॉज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, हरि सिंह भर गया कृतज्ञता से। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, कृतज्ञता से भर गया, एंड रिस्पेक्ट फॉर अनिल, और सम्मान से और कृतज्ञता से भर गया अनिल के लिए। एंड ही डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू मेंड हिज वेज। ये फ्रेज जो होती है मेंडिंग हिज वेज या मेंडिंग वंस वेज, इसका मतलब है अपने आप में सुधार लाना, कोई चीज भी कर रहे हो जो गलत है उसमें सुधार लाना। टू मेंड हिज वेज एंड बिकम अ नोबल बीइंग लाइक अनिल, और बनेगा, तो ही डिसाइडेड टू मेंड हिज वेज एंड बिकम, और बनेगा वो एक नोबल ह्यूमन बीइंग, एक नेक इंसान। नोबल मीन्स नेक, तो यहाँ एडजेक्टिव है ये, कैसा ह्यूमन बीइंग, नोबल ह्यूमन बीइंग, जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है इस नाउन को, लाइक अनिल, अनिल के जैसे। तो लास्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि हरि सिंह जो है इतना अच्छा बर्ताव देखकर अपने प्रति वो कृतज्ञता से भर गया और सम्मान से भर गया अनिल के प्रति, और उसने फैसला किया कि वो अपने आप में सुधार लाएगा और वो भी अनिल की तरह ही एक नेक इंसान बनेगा। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने पूरी स्टोरी को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब जिनको रीडिंग की प्रैक्टिस भी करनी है तो ये हम पूरी स्टोरी क्विक रीडिंग करेंगे ताकि आपकी रीडिंग स्किल भी एनहेंस हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग नहीं करनी है तो अगर आपको इतना वीडियो पसंद आया है इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। द थीफ स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। The story is about a young 15-year-old boy, Hari Singh, who befriended people in order to rob them. One day, he met Anil during a wrestling match. Anil was a 25-year-old man who was leading his life casually. He was a struggling writer who would make small money with his writing prowess. Hari flattered Anil by trying to befriend him and asked him for some work. Anil asked Hari if he could cook, to which the young boy replied affirmatively. Hearing this, Anil took him to his room and promised to teach Hari how to read, write, add numbers, and cook delicious meals. Sometimes Anil would give a rupee to Hari as a tip for his efforts. One fine day, Anil received a bundle of notes for his published articles. He kept the money under his mattress, and Hari happened to notice this. During midnight, when Anil was fast asleep, Hari stealthily slipped his hand and stole the money kept under the mattress. He immediately left for the railway station to board a train to Lucknow. Unfortunately, he missed the train and wandered across the streets. Wandered across the streets. As it was pouring heavily, he got drenched completely. Soon, Hari began to feel agitated and was regretful for stealing money from an honest man like Anil, who treated him so well. He felt guilty for cheating Anil, who taught him how to read and write his name and add numbers. Suddenly, Hari Singh had a change of heart and he decided to return to Anil. Although the notes had become soggy due to rain, he kept the money in the same spot from where he retrieved it. The following day, when he woke up, he found Anil was normal as usual. The young man offered Hari 50 rupees and said that he had rightfully earned it. Anil further said that he would pay Hari regularly. However, when Hari touched the money, he realized that the money was still damp. Hari understood that Anil was aware of his misdeed the previous night, but the young man
still didn't treat him with disgust or hand him over to the police. On the contrary, Anil promised to teach Hari how to write full sentences. After this incident, Hari Singh was filled with gratitude and respect for Anil, and he decided to mend his ways and become a noble human being like Anil. सो फ्रेंड्स, आई होप आपने रीडिंग भी एंजॉय की होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो ओवरऑल वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।